परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे, स्वामी प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरे। नारायण नारायण नारायण। अत्यंत आनंद का समय है प्रभु, अत्यंत आनंद का। और प्रभु शालिग्राम और देवी तुलसी के विवाह का भी समय है। नारायण नारायण। प्रभु, अंततः देवी तुलसी का स्वप्न पूर्ण हो ही गया। आप उन्हें पति रूप में प्राप्त हो गए। प्रभु, आपकी ये मुस्कान का अर्थ मैं समझती हूँ। अभी कुछ और भी होना शेष है ना? हाँ प्रिय, आज कैलाश में देवी तुलसी और मेरे शालिग्राम रूप के विवाह का उत्सव होगा। तुलसी की, प्रभु शालिग्राम देवी तुलसी की, प्रभु श्री परम कृष्ण की, प्रभु शालिग्राम देवी तुलसी की, प्रभु शालिग्राम और देवी तुलसी की, प्रभु शालिग्राम देवी तुलसी की। अद्भुत अतुलनीय दिव्य दृश्य है ये, देवी तुलसी और प्रभु शालिग्राम का पवित्र मिलन। स्वामी, धर्म पालन अर्थात जीवन का पावन ध्येय प्राप्त करने की साधना, जिससे न केवल देवी तुलसी की मनोकामना पूर्ण हुई, अपितु अब वो संसार के सबसे पवित्र और दिव्य पौधे के रूप में हर आंगन में पूजी भी जाएंगी।
जहाँ विघ्नहर्ता गणेश हैं, वहाँ तो संसार का हित ही हित है। संसार को मैं शालिग्राम रूप में मिला और देवी तुलसी को शालिग्राम रूप में मेरा स्नेह, और इसमें गणेश का बहुत बड़ा योगदान था। और अब जब स्नेह की गंगा बह रही है तो गणेश उससे वंचित क्यों रहे? उसे भी माँ की ममता से भरी स्नेह की इस गंगा में डुबकी लगाने का अवसर तो मिलना चाहिए। माँ का स्नेह वो तो गणेश को प्राप्त है, उससे भला वो कहाँ वंचित है। देवी पार्वती तो ममता की सागर हैं। सत्य है, देवी पार्वती जगत जननी है। वो अपनी सभी संतानों पर ममता उड़ेलती हैं और गणेश के प्रति उनकी ममता किसी से छिपी नहीं है। किंतु क्या स्वामी? मेरा आशय गणेश की उन माँ से है जिन्हें गणेश के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक अवतार की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश का प्रथम अवतार? हाँ प्रिय, समय आ गया कि जगत के साथ गणेश को भी ज्ञात हो कि गणेश ने अपना विनायक अवतार कब और कैसे लिया। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। मेरा आनंद तो 2 गुना हो गया। इस दिव्य घटना का साक्षी भी बना और गणेश के दर्शन पाकर मेरे नेत्रों को तृप्ति भी मिली। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। जब मेरी दृष्टि गणेश के मुख से नहीं हट रही है तो उसकी माता की अवस्था कैसे कहूं, जो युगों युगों से अपनी संतान को देखने की चाह में पलकें बिछाए बैठी है। मेरे पुत्र, मेरे विनायक, कब इस माँ की प्रतीक्षा पूर्ण होगी? कब अपने पुत्र से मिलूंगी मैं? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आज तुमने दर्शन देकर मेरे नेत्रों को तो तृप्त कर दिया। अच्छा होता मुझे पिता कहकर मेरे हृदय को भी तृप्त कर देते पुत्र। ऋषिवर, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों? मैं तो यहाँ पुत्र के साथ का आनंद ले रहा हूँ, किंतु कभी तो उनके नेत्रों को तृप्त करो पुत्र, जो कई वर्षों से ही नहीं अपितु कई युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उनके नयन तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हैं पुत्र। तुम्हारी माँ कभी तो उन्हें दर्शन दो। ये क्या कहा ऋषिवर ने? तुम्हारी माँ कभी तो उन्हें दर्शन दो। मेरी माँ उन्हें दर्शन दो? किंतु माता मुझसे दूर कहाँ है? ऋषि कश्यप के वचनों से गणेश के मन में जो प्रश्न उठा है उसका क्या उत्तर दूंगी मैं? नहीं,
मैं उसे प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं दूंगी। माता, वो ऋषिवर। कदाचित ऋषिवर ने सत्य ही कहा। भ्राता के साथ यात्रा, फिर मेरी तपस्या, माता के लिए तो समय ही नहीं रहा मेरे पास। नहीं नहीं, कल ही माता के लिए मैं कुछ विशेष करूंगा। एक माँ अपने पुत्र से कुछ विशेष नहीं चाहती पुत्र। वो तो बस इतना चाहती है कि उसकी संतान सदैव सुखी रहे और माँ उसे देख सके। बस एक बार आकर मुझसे भेंट कर लो पुत्र। एक बार आकर मुझसे भेंट कर लो पुत्र। हाँ माता, अवश्य। यहाँ तो कोई नहीं, फिर अभी किसने पुकारा था मुझे? स्वामी गणेश के साथ ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये उसके पूर्व अवतार से संबंधित है ना? क्या महर्षि कश्यप और देवी अदिति ही गणेश के पूर्व के एक अवतार में उसके माता पिता थे? उचित है, नहीं बताइए, परंतु इतना तो बता दीजिए, क्या गणेश के दर्शन के लिए व्याकुल देवी अदिति को गणेश के दर्शन प्राप्त होंगे? माँ पुकारे और एक आदर्श पुत्र ना सुने, ऐसा संभव नहीं है प्रिय। धीरज रखिए, समय के साथ आपको आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे। माता को इन पुष्पों का कंगन अवश्य बहुत भाएगा। ये कैसा आभास था, जैसे मैं यहाँ कैलाश में नहीं, पुष्पों के साथ किसी आश्रम में हूँ। ओम गण गणपतये नमः। 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 गौरी नंदन श्री गणेश की जय। ये मैं किसकी परिक्रमा कर रहा था? प्रभु, आप ये कंगन का उपहार माता पार्वती के लिए ही बना रहे हैं ना? हाँ मूषक जी, माता के लिए ही तो बना रहा हूँ। गुरु माता, आप ये लड्डू विनायक के लिए बना रही है ना? हाँ, उसी के लिए। विनायक तो नहीं आने वाला, फिर तो ये स्वादिष्ट लड्डू हमें ही मिलने वाले हैं। मुझे विश्वास है मेरा विनायक, मेरा पुत्र अवश्य आएगा और तब मैं उसे अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी, वो भी जी भर।
ही क्या, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा स्पर्श किया हो। प्रभु, उड़ गए सभी पुष्प। पवन का झोंका उड़ा ले गया प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं नहीं, इन दृश्यों को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मुझे माता के लिए शीघ्र ये पुष्पमाला तैयार करना है। अब ये पूर्ण हुआ, मुझे इसे माता को देने जाना होगा। माता, माता, माता तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। माता, 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 पुत्र, 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 माता ने पुकारा है मुझे। पुकारा है? माता ने? तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया प्रभु? मेरा पुत्र आ गया। ये तो मेरा भ्रम था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पुत्र, एक माँ का हृदय ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम युगों पहले जा चुके हो। मेरी ममता तुम्हें बार बार पुकारती है, तुम्हें क्या करो। इस माँ के हृदय को आज भी यही लगता है कि तुम एक बार तो अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे। तुम्हारे आगमन की आस छूटती ही नहीं है, तुम्हें क्या करो। मैं आ गया माता। माता नहीं है ये, तो फिर कौन है? और माता के स्थान पर क्यों है? कौन है ये जिन्हें देखकर मेरे मन में जैसे भावनाओं का बांध टूट गया है? आप कौन है माता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पूर्व का परिचय है। क्या हुआ पुत्र गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पुत्र, इतने विचलित क्यों हो तुम? माता, कल से मुझे कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं किसी अन्य को ही माता। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं माता से कहूँगा कि मैं किसी अन्य को माता बुला रहा था तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी। पुत्र, तुम्हारी पीड़ा और दुविधा तुम्हारी माँ से अधिक कौन समझ सकता है। ऋषि कश्यप से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे पूर्व के अवतार की स्मृतियां दिखाई दे रही हैं, किंतु मेरी दुविधा, मेरी पीड़ा कौन समझेगा। कहीं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ गया तो? नहीं नहीं, कैसे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं? कुछ नहीं माता, मैं कुछ अधिक ही सोच रहा हूँ। पुत्र, किसी उलझन में अधिक ही विचार कर रहे हो तुम। पुष्प कंगन? ये पुष्प कंगन तुम मेरे लिए लाए हो पुत्र? हाँ माता। कितना सुंदर कंगन है ये। इसे तो मैं अवश्य पहनूंगी पुत्र, किंतु तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकाने के बाद। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? माता के स्थान पर वो कौन थी जो मुझे दिखाई दी थी? उनसे क्या संबंध है मेरा? क्या ये वही है जिनके बारे में ऋषि कश्यप ने कहा था? लो पुत्र,
लो पुत्र। ये दृश्य फिर क्यों दिखाई देने लगे मुझे? तुम्हारे प्रिय मोदक। लो पुत्र, खाओ। वाह माता, आपके हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। लड्डू? पुत्र, ये तो मोदक है। तुम्हें यही तो सबसे प्रिय है ना? माता नहीं, उनके हाथों के बने मोदक भी नहीं। फिर मुझे वो देवी क्यों दिखाई दी और उन्हें माता क्यों बुलाया मैंने? कौन है वो? देवी अदिति की स्मृतियाँ मेरे पुत्र को दुविधा में डाल रही हैं। किंतु गणेश तो मेरा पुत्र है। मैं न उसे स्वयं से दूर देखना चाहती हूँ, न ही उसके स्नेह को बांटना चाहती हूँ। किंतु ये दृश्य, ये कैसे भुलाऊं इसे? पुत्र, लो, ये मोदक स्वयं तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाओ पुत्र, लो। लो पुत्र। माता के मुख पर चिंता और दुख का भाव था। उन्हें अवश्य कुछ ज्ञात है जो वो मुझे बता नहीं रही हैं। उन्हें पीड़ा पहुंचाए बिना उनसे कुछ कैसे पूछूं? पिताश्री ही मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रणाम पिताश्री। मैं एक विचित्र उलझन में उलझ गया हूँ, उससे निकलने में मेरी सहायता कीजिए। पिताश्री, मुझे निरंतर कुछ आभास हो रहा है, जैसे कुछ स्मृतियाँ हो जो बार बार मेरे सामने तैर रही हैं, मुझे विचलित कर रही हैं। एक देवी के दर्शन हो रहे हैं जो माता के स्थान पर दिखाई दे रही हैं। मेरी इस दुविधा की जड़ में महर्षि कश्यप के शब्द ही हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ से भेंट करनी चाहिए। इसका रहस्य तुम्हारे प्रथम अवतार से जुड़ा है गणेश। मेरा प्रथम अवतार? हाँ पुत्र, आज से पहले भी तुम्हारे अवतार हुए हैं और भविष्य में कलयुग में श्री नारायण के कल के अवतार के साथ भी तुम फिर अवतार लोगे। हाँ पुत्र, चारों युगों में परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के अवतार के रूप में तुम्हारा प्रकट होना तुम्हारी नियति है। सतयुग में मोहत्कट विनायक के रूप में तुम्हारा प्रथम अवतार हुआ था, जिसमें तुम 10 भुजाधारी थे और सिंह तुम्हारा वाहन था। फिर त्रेता युग में तुम्हारा दूसरा अवतार मयूरेश्वर गणपति के रूप में हुआ, जिसमें तुम 6 भुजाधारी थे और मयूर तुम्हारा वाहन था। और द्वापर में तुम हमारे पुत्र हो, विघ्नहर्ता गणेश। इस अवतार में तुम्हारी 4 भुजाएं हैं और मूषक तुम्हारा वाहन है। और भविष्य में कलयुग के अंत में तुम धूम्रकेतु गजानन अवतार लोगे, जिसमें तुम्हारी त्वचा धूम्र के समान होगी, जिसमें तुम्हारी 2 अत्यंत शक्तिशाली भुजाएं होंगी और अश्व तुम्हारा वाहन होगा। इस प्रकार चारों युगों में संसार को तुम्हारे 4 मुख्य अवतारों का परिचय प्राप्त होगा। पिताश्री, आपने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया है। उसे शांत करने की कृपा कीजिए। तुम्हें अपने सभी अवतारों का पूर्ण ज्ञान है पुत्र,
किंतु प्रत्येक अवतार का भी एक उचित समय होता है और उसके स्मरण होने का भी। किंतु पिताश्री, मेरी स्मृतियों का जागृत होना तो इसी का संकेत है कि मुझे मेरे प्रथम अवतार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने का समय आ गया है। पुत्र, वो तुम्हारा प्रथम अवतार महोत्कट विनायक अवतार था, जिसमें तुम 33 कोटि देवताओं के माता पिता महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र थे। तुम्हें उस जन्म का स्मरण इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे प्रथम जन्म की माता देवी अदिति 2 युग बीत जाने पर भी तुम्हें पुत्र रूप में देखने के लिए लालायित है। पुत्र, तुम्हें तो अपनी माँ के हाथों के बने लड्डू सर्वाधिक प्रिय थे, इसलिए मेरी यही इच्छा है कि मैं कम से कम एक बार अपने प्रिय पुत्र को अपने हाथों से लड्डू खिलाने का अवसर पा सकूं। जिनके प्रेम का आभास तुम्हें हुआ है वो ममतामयी माँ देवी अदिति वर्षों से ही नहीं युगों से तुम्हारी एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। पुत्र प्रेम में आकुल ऐसी माँ जो अपना दुलार तुम पर न्यौछावर करना चाहती हैं, उन्हें उनके पुत्र अर्थात तुम्हारे एक दर्शन का अवसर तो मिलना ही चाहिए। किंतु पिताश्री, एक बड़ी दुविधा है। यदि माता अदिति के ममता भरे स्नेह को पाने जाना भी चाहूं, तो क्या माता की ममता मुझे इसकी आज्ञा देगी? जब मैं माता अदिति की स्मृतियों के बारे में उनसे नहीं पूछ पाया, तो भला उनसे भेंट करने की अनुमति कैसे मांग सकूंगा? प्रिय, पुत्र गणेश की दुविधा मिटाने का यही एक उपाय है और माँ होकर आप माँ के हृदय की पीड़ा को भली भांति समझ सकती हैं। स्वामी, मैं गणेश को वहां जाने की अनुमति कैसे दूं? अपना स्नेह, अपना वात्सल्य, अपनी ममता कैसे बांटूं? माता यहाँ? अर्थात उन्होंने तो सब कुछ सुन भी लिया, तो अब उचित यही होगा कि मैं उन्हीं से अनुमति मांग लूं। एक माता ही दूसरी माता की पीड़ा और ममता को समझ सकती है। पुत्र का तो कर्तव्य है माता को सुखी रखना, इसलिए मुझे दुविधा से मुक्त कीजिए माता। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे माता अदिति से भेंट करने की अनुमति दीजिए माता। तुम्हारी दुविधा ने तो अब मेरे मन में भी दुविधा उत्पन्न कर दी है कि कहीं वहां जाकर तुम मुझे भूल ना जाओ, मेरी ममता को ना भूल जाओ। तो मैं अनुमति दूं भी तो कैसे और मना करूं भी तो कैसे? माता, आपकी अनुमति नहीं होगी तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। एक माता को दुखी कर दूसरी माता को सुख देने का कोई अर्थ नहीं। फिर भले ही माता अदिति और कितने ही युग मुझे पुकारती रहें, मेरी राह देखती रहें। माता, कुछ तो कहिए, मैं आपकी हाँ या ना दोनों को ही स्वीकार करूंगा। माता,
नहीं, माता को मेरा जाना स्वीकार नहीं। माता को आज्ञा देने के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु ऐसी परिस्थिति में मैं माता अदिति से क्षमा भी नहीं मांग सकता। पुत्र का मोह माँ से नहीं छूटता पुत्र। मेरे पुत्र के रूप में तुम्हारे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इसलिए तुम्हें तो जाना ही था। फिर भी तुम्हारे आगमन की आस लगाना कदाचित मेरी ही भूल थी। आओ बालको, सभी लड्डू खा लो। आओ बालको, सभी लड्डू खा लो। मैं तुम्हें भूल कर भी नहीं भुला सकती पुत्र, किंतु इन बच्चों में तुम्हारी छवि देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लेती हूँ। और साथ ही ये आशा करती हूँ कि तुम एक दिन अवश्य आओगे और मेरे हाथ से लड्डू खाओगे। प्रिय, संबंध का बंधन तो बंधनों से मुक्त होकर ही बल पाता है, इसलिए आप अपने मातृत्व पर विश्वास रखिए और निशंक होकर गणेश को जाने की अनुमति दे दीजिए। अटूट है एक माता और पुत्र का स्नेह संबंध स्वामी, ये जानती हूँ मैं, किंतु यही मेरी शंका का कारण भी है स्वामी। एक माँ ने इतने समय तक पुत्र गणेश से दूर रहकर पीड़ा सही है, अब कहीं उसके वहां जाने पर मैं भी उसी पीड़ा की भागी ना बन जाऊं। किंतु यदि पुत्र गणेश देवी अदिति की ममता में रम गया तो मैं कहीं टूट ना जाऊं। नहीं प्रिय, नहीं। चंदन की सुगंध दूर जाकर भी चंदन से विलग नहीं होती, और कभी कभी तो स्नेह दूर जाने पर और फलता है। गणेश आपका पुत्र है, भला वो आपको कहां भुला सकता है? ममता के आंगन में स्वार्थ और शंका का कोई स्थान नहीं है प्रिय, वहां तो केवल विश्वास का वास है, और यही विश्वास की श्वास तो देवी अदिति भी ले रही हैं। मैं जानती हूँ पुत्र, हम दोनों ही अपनी नियति से बंधे हैं। एक तरफ ये माँ है जो अपनी ममता से विवश है, और दूसरी ओर तुम हो जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विवश हो। इसीलिए नहीं आ सकते, इसीलिए नहीं आ सकते। आप समझ गई माता, मैं विवश हूँ, अन्यथा मैं अवश्य आता। माता, उनके मुख पर इतनी प्रसन्नता का भाव। इतने दिनों बाद अपनी माता से भेंट करने क्या खाली हाथ जाओगे पुत्र? तो मैं जा सकता हूँ ना माता, आपकी अनुमति है? हाँ पुत्र,
तुमने सत्य ही कहा था। एक माँ की व्यथा तो एक माँ ही समझ सकती है। तुम मुझसे दूर रहोगे, इस कल्पना से ही मुझे इतना कष्ट हो रहा है। तो फिर देवी अदिति के कष्ट का अनुमान लगाना भी कठिन है। उनके कष्ट को तो तुम ही दूर कर सकते हो पुत्र। जाओ और एक संतान होने का कर्तव्य निभाओ गणेश, किंतु खाली हाथ नहीं। ये लो पुत्र, ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। धन्यवाद माता। किंतु माता, एक समस्या तो अभी भी है। क्या पुत्र? अब क्या समस्या है? अपने पूर्व अवतार की मुझे कोई स्मृति ही नहीं है, तो मैं माता अदिति के पास कैसे पहुंचूं? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। धन्यवाद माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विदा है तू गजानन खड़े माँ के आगे, माँ के मन को उलझाए अंदेशों के धागे। गजानन को सजन नैन माता निहारे, सम्मित न कर दे पुत्र मन में विचारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। विदा लेके माँ से चले देखो गणेशा, पूर्व जन्म की जन्मी के दूर देशा। हृदय थाम देखे माता गणपति को जाते, शिव शंभो माता को डाढ़स बंधाते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता। प्रिय, किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र के प्रति ममता सर्वोपरि है, किंतु आपने अपनी ममता पर स्वार्थ की छाया तक नहीं पड़ने दी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आपने न केवल अपनी ममता का सम्मान किया, अपितु संसार की समस्त माताओं की ममता का सम्मान किया है। आपने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए तो आप जगत जननी हैं। पुत्र, मेरी ममता की लाज रखना, अपने पूर्व अवतार की माता को अपनी सेवा से तृप्त करना। मूषक जी, दाहिने मुड़िए। अनायास ही मैंने मूषक जी को दाहिने मुड़ने को क्यों कहा? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। प्रभु, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? आगे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मार्ग है मूषक जी, आगे आम का एक वृक्ष है, उससे दाहिने जाकर सामने के चौरस्ते के बीचों बीच एक शिला दिखाई देगी। फिर आगे चलेंगे तो सामने ही हमारा आश्रम है। इस वन में आम का वृक्ष कहाँ? आम का वृक्ष तो है यहाँ। यहाँ से दाहिने जाना है।
कहा सब सत्य हो रहा है, किंतु कैसे? आप तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। बस मूषक जी, यहीं रुक जाइए। पहले मुझे इस धरती को छू लेने दीजिए, जहाँ से मेरा जन्मों का संबंध है। इस अवतार में नहीं मूषक जी, किंतु अपने पूर्व अवतार में यही मेरा निवास था। प्रभु, अब आप उस शिला पर क्यों चढ़ने लगे? माता मुझे यहाँ से आगे जाने को मना करती थी, किंतु मैं कहाँ रुकने वाला था। अपने बाल हट में यहाँ से भी आगे बढ़ जाता था। माता को बहुत सताता था और फिर उनकी ममता भरी फटकार भी सुनता था। हमारा आश्रम, उसके निकट सब कुछ वैसा ही है। वो अश्वत्थ वृक्ष देख रहे हैं मूषक जी? वहाँ पिताजी महर्षि कश्यप ध्यान करते थे। और ये जलाशय, ये तो वही है जहाँ से माता प्रतिदिन जल भर कर लाती थी। चलिए प्रभु, मैं आपको आश्रम पहुँचा दूं। नहीं मूषक जी, मेरे पांव इस धरा पर चलना चाहते हैं, जिससे मैं इतने समय तक वंचित रहा। आगे की यात्रा पद यात्रा होगी, क्योंकि वैसे भी माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए उनके निकट जाना तीर्थ यात्रा के समान ही होता है। उचित है प्रभु, मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियां स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियां स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? इसका आरंभ हुआ एक स्वप्न से, वो स्वप्न जो सत्य बन गया। क्या हुआ देवी? आपने कोई दुस्वप्न देखा क्या? नहीं स्वामी, अत्यंत सुखद, कल्पनातीत, अद्भुत था मेरा स्वप्न। जानते हैं स्वामी, ऐसा स्वप्न आज मैंने चौथी बार देखा है। अच्छा, तो बताइए, उस स्वप्न में आपको क्या दिखाई दिया? मैंने देखा कि मैं एक निर्जन स्थान पर हूँ, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, किंतु कहीं दूर प्रकाश की एक झलक है। आगे बढ़ते ही प्रकाश बढ़ता जा रहा है। फिर उस निर्मल प्रकाश में परम प्रभु महागणाधिपति के दर्शन हुए, किंतु फिर वो अंतर ध्यान हो गए। फिर उस दिव्य प्रकाश से निकले एक नन्हे बालक के छोटे छोटे हाथों ने मेरे आंचल को पकड़ लिया। स्वामी, मुझे एक नन्हे बालक के दर्शन तो हुए, किंतु प्रकाश के कारण मैं उसकी छवि स्पष्ट रूप से देख नहीं पाई। बस उस नन्हे शिशु के छोटे हाथों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जैसे एक बालक अपनी माँ को खींचता है। फिर मेरे भीतर ममता का सागर उमड़ आया। संभव है आपका ये स्वप्न
मकर संक्रांति के बोझ से संबंधित है, जिसमें आपने अपनी सभी संतानों को निमंत्रित किया है। तभी आपको ऐसी अपार ममता का बोध हो रहा है देवी। अच्छा हुआ स्वामी आपने मुझे स्मरण करा दिया, मैं तो भूल ही गई थी। हमारे सभी पुत्र आते ही होंगे और सभी आते ही अपना प्रिय भोजन भी मांगेंगे। मुझे जाकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। माता शीघ्रता कीजिए ना। शुद्धा सतारी, आपने मेरे लिए खीर बनाई है ना? और माता मेरा प्रिय चूरमा। और माँ मेरे लिए शीरा। तुम्हारी माता किसी का भी प्रिय भोजन नहीं भूली है, सब बना है। माता, ये भोजन के 2 अधिक पात्र किसके लिए? क्या कोई आने वाला है? विद्महे महाबलाय धीमहि तनुकूर्मा प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते महाकूर्माय नमः। प्रणाम माता। आओ पुत्र, स्वागत है तुम्हारा। प्रणाम भ्राता वामन। कल्याण हो देवराज इंद्र। आशा है सब कुशल मंगल है। आप सभी चिंताओं से मुक्त हैं? हाँ भ्राता वामन, जब से आपने राजा बलि को पाताल लोक में बाधित किया, आपकी कृपा से और माता के आशीर्वाद से समस्त सृष्टि अपनी नियमित धुरी पर स्थिर है। हम सभी अपने निर्धारित कार्यों को करने के लिए मुक्त हैं। जहां वर्षा की आवश्यकता है वहां वर्षा है, जहां धूप की आवश्यकता है वहां उचित मात्रा में धूप भी। चारों ओर धन धान्य और समृद्धि। हम सभी अपने भक्तों का ध्यान रखने में सक्षम हैं। सत्य कहूं तो अब कोई बाधा ही शेष नहीं। बस अब सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए। कहीं पर भी संकट की कोई छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। माता, जिस प्रकार भ्राता वामन ने राजा बलि को पाताल लोक में पाठ सिखाया, उसके बाद संकट तो दूर, कोई देवताओं की ओर देखने का साहस तक नहीं कर सकता। अब अन्य बातें बंद। ये भोजन का समय है, हमें भोजन का आनंद लेना चाहिए। आसन ग्रहण करो पुत्र। माता, अभी तो आपके सभी पुत्र यहाँ हैं, तो फिर ये अतिरिक्त भोजन पात्र यहाँ क्यों हैं? क्योंकि मुझे आभास हो रहा है जैसे मेरा एक और पुत्र है जिसका आगमन होने वाला है। मुझे जिसकी प्रतीक्षा है वो अभी तक नहीं आया।
माता, प्रत्येक मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप अपने पुत्रों को उनका प्रिय भोजन करवा के आनंदित होती हैं, किंतु आज मैं आपको उतना आनंदित नहीं देख रहा हूँ। क्या बात है? सत्य कहा पुत्र, आज मुझे पूर्णता का आभास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक पुत्र तो आया ही नहीं, उसे भोजन कराना तो शेष रह गया है। माँ, वो अभी तक नहीं आ सके, किंतु आएंगे अवश्य। वो आपको निराश नहीं करेंगे। कौन आएंगे? वही जिसे माता ने अपने स्वप्न में देखा था। किंतु मैंने तो स्वप्न में प्रभु महागणाधिपति जी को देखा था। फिर एक नन्हे शिशु के नन्हे हाथों ने मेरा आंचल पकड़ लिया। तो क्या प्रभु महागणाधिपति जी? जो वाक्य आपने अधूरा छोड़ा है माता, उसे मैं पूरा कर देता हूँ। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी अवतार लेंगे, मेरे पुत्र बनेंगे। ईश्वर के प्रत्येक अवतार के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे बलि के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ था, जैसे तारकासुर के वध के लिए महादेव पुत्र कार्तिकेय का अवतार हुआ था, और अब परम ब्रह्म श्री महागणाधिपति जी का अवतार होगा। किंतु उनका उद्देश्य क्या होगा? नरांतक और देवांतक, सरल सहज ब्राह्मण दंपति रुद्रकेतु और देवी शारदा के जुड़वा पुत्र। माँ, पिताश्री, हमें अपना आशीष दीजिए, हमारा तप सफल हो। हमारी कामना है कि तुम तप करके ऐसा तेज प्राप्त करो कि संसार तुम्हें एक साधारण ब्राह्मण रुद्रकेतु और उसकी पत्नी शारदा की संतान के रूप में नहीं, अपितु तुम्हारे तप और तेज से प्रभावित होकर नरांतक और देवांतक के नामों से जाने। हम वचन देते हैं पिताजी, आपकी कामना पूर्ण किए बिना हम नहीं मानेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेंगे, अन्यथा तपस्या करते रहेंगे। अब हमारे जीवन का बस एक यही उद्देश्य है। उद्देश्य चाहे जो भी हो, मेरे प्रभु मेरे पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात आपने अपना प्रथम अवतार तभी लिया था प्रभु, है ना? मूषक जी, जैसा पिताश्री प्रभु महादेव ने कहा था, प्रत्येक अवतार के आविर्भाव का एक समय होता है और वो समय अब निकट था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव, नारांतक और देवांतक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। मैं तुम दोनों के तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हमें ये वरदान दीजिए प्रभु कि देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पशु कोई भी हमारा वध ना कर सके। हम इन सभी पर अजय रहे।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। प्रिय भ्राता नारायणतक, हम अजय हो गए। हाँ भ्राता देवांतक, अब इस भूलोक का अधिपति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। न कोई रोक न कोई टोक, केवल लगेगा भोग, केवल भोग। हाँ भ्राता देवांतक, अब राजा चाहे कैसा भी हो, तेजस्वी हो, पराक्रमी हो या हो बलशाली, लेकिन ना हमें वो रोक सकता है और ना टोक सकता है। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारायणतक और देवांतक। भूलोक ही क्या, हमारी सत्ता तो स्वर्ग और पाताल लोक में भी होगी, वो भी बिना किसी रोक टोक। हम बनेंगे अब त्रिलोकपति। वीरू देवताओं, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो हमारे अधीन त्रिलोक में कहीं दिखाई मत देना, अन्यथा आजीवन कारागार में बंदी बना देंगे। देवराज इंद्र, शीश झुका के रखना, झुका के। और भूल कर भी हमसे नेत्र मिलाकर बात करने का दुस्साहस मत करना। क्या? चले जाओ यहाँ से। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप और अधर्म का राज होता है, तो धर्म की सत्ता स्थापित करने हेतु एक अवतार जन्म लेता है। ये समय नरांतक और देवांतक के सत्ता सुख भोगने का ही नहीं, वरन एक नए अध्याय के आरंभ होने का भी था। फिर क्या हुआ प्रभु? देवता फिर कहाँ गए? मैंने माँ को विश्वास दिलाया था। क्या हुआ देवराज इंद्र, आप यहाँ रुक क्यों गए? भीतर जाने का धैर्य मुझ में नहीं है। हमने माँ को आश्वासन दिया था कि किसी भी स्थिति में कोई भी असुर हम पर आक्रमण नहीं करेगा, किंतु दुर्भाग्यवश हमें ऐसी अवस्था में यहां आना पड़ा। यदि माता हमें ऐसी अवस्था में देखेगी तो उनका हृदय आहत होगा। हमारा लौट जाना ही उचित होगा। माँ का हृदय तो तब भी आहत होगा पुत्र, यदि उसकी संतानें अपनी माँ से अपना दुख बांटे बिना ही लौट जाएं। संकोच में अपनी माँ से अपना दुख बांटने में वो स्वयं को असमर्थ समझे। क्या हुआ है पुत्रों? ऐसा कौन सा संकट आया है जो तुम सब ऐसी अवस्था में यहाँ हो? सभी देवता यहाँ इस अवस्था में? क्या हुआ आप सभी को? स्वर्गलोक अब हमारे अधीन नहीं रहा। हम देवताओं का वहां रहना वर्जित है। स्वर्गलोक ही नहीं, अब तीनों लोकों में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचा। माता पिता के निवास स्थान का द्वार तो अपनी संतान के लिए सदैव खुला रहता है, फिर संकोच कैसा? यहाँ से तुम्हें कोई निष्कासित नहीं कर सकता पुत्रों। ये आश्रम तुम सबका भी तो है। आओ, भीतर आओ। नहीं माता, यदि उन दोनों दुष्टों को ज्ञात हो गया कि हम यहाँ आए तो केवल हमें बंदी ही नहीं बनाएंगे, वो आपको भी कष्ट देंगे, और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ शरण लेने नहीं,
हम तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आए हैं माता। कौन है वो दुस्साहसी जिन्होंने तुम्हें इस प्रकार विवश किया है? नरांतक और देवांतक। नरांतक और देवांतक, वही दोनों तो प्रभु श्री महागणाधिपति के प्रथम अवतार के कारण बनेंगे। यही कहा था वामन देव ने। परम ब्रह्म महागणाधिपति जी आपके पुत्र के रूप में अपना प्रथम अवतार लेंगे। देवी, अर्थात उनके अवतार का समय आ गया है। वो शीघ्र ही हमारे पुत्र बनकर अवतार लेंगे। माता, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस कष्ट से अब आप ही हमें मुक्त करा सकते हैं माता। जिस प्रकार आपने प्रभु श्री विष्णु के अवतार को पुत्र रूप पाकर हमें राजा बलि से छुड़ाया था, अब समय आ गया है माता। अब इस संकट से आप ही हमें मुक्ति दिलाइए। माता, प्रार्थना कीजिए, परम ब्रह्म महागणाधिपति जी शीघ्र अवतार लें। जब से पुत्र वामन ने मुझे प्रभु के बारे में बताया है, तब से मैं प्रभु की प्रार्थना कर रही हूँ, उन्हें पुकार भी रही हूँ, उनसे गुहार भी लगा रही हूँ कि वो शीघ्र ही मेरे पुत्र बने। किंतु प्रभु की कृपा तो उनकी इच्छा अनुसार ही होती है। एक माँ के होते हुए उसकी संतान को किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए ये माँ असंभव को भी संभव बनाने का प्रयास करेगी। मैं अभी से प्रार्थना आरंभ करूंगी और जब तक प्रभु की आशीष मुझ पर नहीं होगी, मैं उनकी प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद माता, अब हमें अनुमति दीजिए। ये कैसी प्रार्थना आरंभ करने जा रही हैं आप देवी? मैं इस संसार की सबसे सौभाग्यशालिनी माता बनूंगी जब महागणाधिपति जी स्वयं मेरे पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तांतक एवं देवांतक द्वारा स्वर्ग से निष्कासित किए जाने के पश्चात देवतागण तो निराश हो गए थे, परंतु माता अदिति को पूर्ण विश्वास था कि उनके घर महागणाधिपति का अवतार होगा एवं वो सबके कष्टों को हर लेंगे। कोमल से वस्त्र छोटे छोटे से पात्रा, जिनमें अग्नि समाये ममता की मात्रा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत महारूप विनायक दिखाए, देव भेंट अनमोल भिन्न भिन्न लाए। शिव त्रिशूल डमरू ब्रह्मा नीरज प्रदाय, परशु रेणुका अंकुश इंद्र देव लाए। रक्तमाल मुक्त माल भी भेंट आई, दाहिका व प्रभंजन शक्ति भी पाई। शेष नाग शया है तु स्वशरीर लाए, दिव्य वस्तुएं अनेक विनायक पाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रभु, इतने वर्षों से मेरे मन में केवल एक ही आस है कि आपकी मां बनने का सुख मुझे प्राप्त हो। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मेरी ममता आपको पुकार रही है।
प्रभु, आप मेरी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है प्रभु? क्या आपकी माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? क्या मैं आपकी माता बनने के योग्य नहीं हूँ? यदि मेरी भक्ति में आपको थोड़ी भी सच्चाई दिखती है तो कम से कम आपके दर्शन सुख का सौभाग्य तो मुझे दीजिए प्रभु। आइए पिताजी, विराजिए, स्वर्गलोक के इस सिंहासन पर विराजिए। इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य आपका है और आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमारा है। संकोच मत कीजिए पिताजी, इस सिंहासन को आपके दोनों पुत्रों ने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। आपके आदेश के अनुसार आपके पुत्रों की प्रसिद्धि संपूर्ण संसार में फैल गई है, वो भी बिना रोक टोक। पुत्रों, तुम्हारे तेजस्वी होने से और तुम्हारी ख्याति संसार के कोने कोने में होने का अर्थ ये नहीं था कि तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करो। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारे ज्ञान की प्रसिद्धि सर्वत्र फैले, क्योंकि बाहुबल जिस दिन मिट जाएगा उस दिन उससे पाया हुआ अधिकार भी मिट जाएगा। पिताजी, हमें ना तो कोई रोक सकता है और न टोक सकता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं पिताजी, और जो हो भी नहीं सकता उसकी चिंता करके क्या लाभ। हम अजय हैं, अजय हैं पिताजी। इतिहास साक्षी है पुत्रों, जिसने भी स्वर्गलोक पर अपना अनुचित अधिकार स्थापित किया है, विघ्न और सर्वनाश को ही अपना भाग्य बना लिया है। मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, इस महाकार्य दया अब और विलंब ना सह सकेगा प्रभु। आपकी माँ बनने का सुख मेरे आंचल में डाल दीजिए प्रभु, अब मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। संशय और चिंता त्याग दीजिए पिताजी, क्योंकि तीनों लोकों पर अधिकार कर हमने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। हमें ना तो कोई विघ्न रोक सकता है और ना कोई हमारा सर्वनाश कर सकता है। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका, जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। जो विघ्न बनकर हमारे सामने, जो विघ्न बनकर हमारे सामने। विघ्न किसी भी रूप में आए, हम उसका सामना करने को तैयार हैं, वो भी बिना रोक टोक। प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मैं अब आपके पुत्र रूप में भी दर्शन करने को व्यग्र हूँ। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु, मुझे शीघ्र ही सुख प्राप्ति का आशीष दे दीजिए प्रभु। माता, आपकी भक्ति और आपकी ममता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, और आपने तो इस प्रतिमा का निर्माण कर एक प्रकार से मुझे पुत्र रूप में पा ही लिया है। बस अब आपका पुत्र बनकर अवतरित होना ही शेष है। तो प्रभु, इस माँ पर यह कृपा भी कर दीजिए, मेरे घर आंगन में मेरे पुत्र की किलकारी गूंजे, स्वयं आपकी बाल लीलाओं के दर्शन मुझे मिले प्रभु। मैं अपनी सारी ममता आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। मैं भी आपके वात्सल्य को पाने के लिए तत्पर हूँ, किंतु
किंतु क्या प्रभु? किंतु मैं तभी आऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन प्रभु? जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। कहिए, क्या ये आपको स्वीकार है? किसी भी माँ के लिए कठिन ही नहीं, असंभव होता है अपने पुत्र को अपने आंचल की छाव से दूर करना। किंतु इस असंभव कार्य को संभव करना होगा आपको। भविष्य में अपनी ममता को विचलित होने से रोकना होगा आपको। समय आने पर आप मुझे नहीं रोकेंगे, ये वचन देना होगा। ऐसा कर सकेंगी आप? नहीं रोकूंगी प्रभु, मैं वचन देती हूँ आपको। एक माँ और उसकी ममता किसी शब्द की अधीन नहीं होती। मुझे विश्वास है कि तब मेरे शब्द नहीं, मेरी ममता बोलेगी। मेरी ममता के अथाह सागर में डूबने के बाद आपकी तो स्वयं ही लौटने की इच्छा नहीं होगी, तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। उचित है माता, तब मैं शीघ्र आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। 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 आपने तो अदिति की देह में नए प्राण भर दिए हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। इस माँ की ममता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। अब इस माँ के मन में तुम्हारे आने की आस जागृत हो चुकी है। अब इस माँ से और प्रतीक्षा मत करवाना पुत्र। शीघ्र ही आकर अपनी माँ का आंचल थाम लेना। माता, माता, माता। माता, तुम्हारी मधुर वाणी से ये शब्द सुनना चाहती है ये माँ। तुम्हें देखने के लिए मेरे नयन तरस रहे हैं पुत्र। अब और विलंब मत करना पुत्र, शीघ्र से आ जाना। स्वामी, हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। प्रभु ने हमारी सुन ली स्वामी। अब वो शीघ्र ही हमारे पुत्र के रूप में आने वाले हैं।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माँ के ममत्व का अपने कोमल से पुत्र के लिए है तुम्हारी माँ ने ये छोटी सी कोमल सी गद्दी बनाई है स्वयं अपने हाथों से। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, अब बस आ जाओ। विभिन्न कोमल से वस्त्र छोटे छोटे से पात्रा, जिनमें अग्नि समाई ममता की मात्रा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तुम्हारा मुख नन्हा होगा तो तुम्हारे भोजन के पात्र भी तो नन्हे होने चाहिए ना। इसलिए देखो तुम्हारी माता ने कितने नन्हे से भोजन पात्र बनाए हैं तुम्हारे लिए। पुत्र, तुम्हारी माँ ने स्वयं अपने हाथों से कितने प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, तुम बस आ जाओ। माता। पुत्र, पुत्र, कहाँ गए तुम? माता। माता। पुत्र। माता। पुत्र गणेश। जहाँ देखती हूँ बस तुम ही तुम दिखाई देते हो पुत्र। देखो कैसे बिखर गया है ये मोदक, जैसे इसे भी पता है कि इसे खाने वाला यहाँ से बहुत दूर है, अपनी इस माँ से बहुत दूर। मैंने तुम्हें वहां जाने तो दिया, किंतु अपनी पूर्व अवतार की माता से मिलकर, उनकी ममता पाकर कहीं अपनी इस माता को भूल न जाओ। समय बड़ा बलवान होता है मूषक जी, वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है, किंतु माता की ममता इस युग की हो अथवा उस युग की, वो कभी परिवर्तित नहीं होती।
तुम्हारी माँ ने धूप से कोमल आसन तैयार किया है तुम्हारे लिए। अब इस धूप भरे कोमल आसन पर क्रीड़ा करने से तुम्हें बहुत आनंद आएगा पुत्र। इस माँ की ममता को और मत तरसाओ पुत्र, शीघ्र ही आ जाओ। देवी, ईश्वर तो धीरज, निरंतरता और दृढ़ता के प्रेमी होते हैं। निरंतरता और दृढ़ता तो आप में है, बस अब थोड़ा धीरज रखिए। अधीर होना उचित नहीं है देवी। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, और यदि ईश्वर ने वरदान दिया है तो वो उसे पूर्ण भी अवश्य करेंगे। माँ का मन तो अपनी संतान के लिए सदैव अधीर ही होता है स्वामी। और कुछ ही दिन आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो प्रत्येक क्षण एक युग के समान है। माता, अब तो हम देवताओं के लिए भी एक एक दिन एक एक युग के समान हो गया है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। कितनी दयनीय दशा हो गई है मेरे पुत्रों की। कितने असहाय हो गए हम माता। दुष्ट ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए। वो किसी भी क्षण हमें ढूंढ सकता है। उन दुष्ट भ्राताओं नरांतक और देवांतक को यदि ये ज्ञात हो गया कि हम इन्हीं तीनों लोकों में से कहीं पर हैं, तो वो दुष्ट बड़ी निर्दयता से हमें सदा के लिए अपने मायावी कारागार में बंदी बना लेंगे। उसके आतंक के कारण हम यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गए हैं माँ, और अब हमारी निराशा और भी बढ़ती जा रही है। नहीं पुत्र नहीं, आशा कितनी भी छोटी हो, निराशा से सदैव बड़ी होती है। तब चाहूं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए पुत्र, निराशा त्याग कर आशा के दीप जलाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही महागणाधिपति उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। किंतु पिताश्री, वो अवतरित कब होंगे? वो आएंगे अवश्य, ये विश्वास है हमें, किंतु हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे ये हमें ज्ञात नहीं। माता जी, आप ही बताइए, कब आएंगे प्रभु? हे प्रभु, अब आप ही से हमें अपेक्षा है। शीघ्र अवतार लेकर हमारे समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र, वहां कोई है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव। माता, पिताश्री, हमें आज्ञा दे। पुत्र, कैसी दूर दशा हो गई है मेरे पुत्रों की कि थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए भी ये लोग मुक्त नहीं है। अब इस माँ के मन को शांति तभी मिलेगी प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे और देवांतक और नरांतक रूप में इस संकट को हरेंगे। तब तक मैं ऐसे ही आपकी प्रार्थना करूंगी। प्रभु, यदि अब भी आपके आगमन का संकेत मुझे ना मिला तो मुझसे अभागन कोई ना होगी प्रभु। भले इस आश्रम के सभी दिए बुझ जाएं, किंतु मेरे हृदय का दीपक आपकी आस में जलता ही रहेगा प्रभु। कहीं मेरा मन रखने के लिए आपने मुझे वो वचन तो नहीं दिया ना प्रभु? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपको आपके वरदान से मुक्त करती हूँ।
नहीं प्रभु, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है मुझसे। इस माँ के धीरज का बांध अब टूट चुका है। आपने वरदान दिया है तो आप उसे पूर्ण कीजिए अभी। और ये मैं आपको एक भक्त के नहीं, एक माँ के अधिकार से कह रही हूँ। यदि आपको आना है तो आपको अभी आना होगा। उचित है प्रभु, तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। माँ, विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय नन्हा सुंदर मुख तो मुझे देखने दो। गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आदलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हो पर को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भई, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत भावे, नंदन निश्चित गुण गावे। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन। बस ऐसे ही देखती ही रहेंगी मुझे? अपने पुत्र को अपने अंक में नहीं भरेंगी माता?
मेरा पुत्र मेरे सामने है। प्रभु, आपने इस माँ की ममता की पुकार सुन ही ली। आप आ ही गए। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। हाँ माता, आपका आदेश आपका पुत्र कैसे टाल सकता था? नहीं नहीं पुत्र, वो तो बस एक माँ की ममता थी। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश तो नहीं किया ना? माता, क्षमा आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, जो आपसे इतनी प्रतीक्षा करवाई। किंतु मुझे तो आना ही था। आपकी ममता से मैं कैसे वंचित रह सकता था? मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, माँ का अधिकार तो पुत्र पर होता ही है, किंतु उसके पिता को भी तो उस पर स्नेह वर्षा का अवसर दीजिए देवी। आपको अवसर अवश्य मिलेगा स्वामी। पहले मुझे तो जी भर कर इसे देखने दीजिए। पुत्र, कल्याण हो पुत्र। पिताश्री, माता ने मेरी मूर्ति की रचना की, मुझे आकार दिया। अब आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरा नाम देने की कृपा कीजिए। पुत्र, तुम्हारा आगमन दिव्य प्रकाश से हुआ है, जो तुम्हारी अद्भुत कांति का कारण है। तुम बल और बुद्धि दोनों में समृद्ध हो, इसलिए तुम महोत्कट हुए और अपने ओज के कारण सब तुम्हें महानायक मानेंगे। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। जय गणपति जय विनायक, जय गणपति जय विनायक, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा, जय विनायक जय विनायक, जय विनायक देवा। महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक। इस युग में सबका विघ्न हरने एवं पाप का विनाश करने महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक का आविर्भाव हो चुका है। संसार की कोई भी वस्तु माँ के स्नेह, धैर्य और त्याग की तुलना में तुच्छ है।